प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 मई बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित, अध्याय 15, पद संख्या 1 से 6। कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देने लगे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस तथा बरनबास और उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनबास अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा पुरोहितों से परामर्श करेंगे। अंताकिया की कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वे फेनीसिया तथा समारिया होकर यात्रा करते हुए वहाँ के सब भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बताकर बहुत आनंदित कर देते थे। जब वे यरूशलेम पहुँचे तो कलीसिया, प्रेरितों तथा पुरोहितों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या कर दिखाया है। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे उठकर कहने लगे कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और पुरोहित इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 1 से 8 तक। प्रभु यीशु ने कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वो और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरफ फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करें। मैंने आपसे कहा था कि प्रभु यीशु यहूदी धर्म में आए थे।
और उनके सभी शिष्य यहूदी धर्म के थे, और पहल जितने भी शिष्य हुए, विश्वासी हुए, वे सभी यहूदी धर्म के थे। यहूदी धर्म नियमों पर आधारित धर्म था। ईश्वर ने मूसा के द्वारा जो नियम दिया था, उन सारे नियमों पर आधारित एक धर्म। उन नियमों में एक नियम था, हर यहूदी पुरुष का खतना हो। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 17 वाक्य 10 और 11 में। प्रभु ने इब्राहिम के साथ एक विधान बनाया, इब्राहिम और उसके वंशजों के साथ एक विधान बनाया। उस विधान के चिन्ह के रूप में प्रभु ने इब्राहिम को आदेश दिया कि उनके वंशज सभी पुरुष खतना करेंगे। तो सभी यहूदियों का खतना होता है, सभी यहूदी पुरुषों का खतना होता है। हमारे मुसलमान भाई भी आज खतना करते हैं। यह ईश्वर और यहूदियों के बीच के एक रिश्ते और विधान का चिन्ह था। और आज के पहले पाठ में प्रेरित चरित्र के अध्याय 15 से आपने सुना कि कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देते रहे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। बरनबस और पौलुस ने बड़ी मेहनत के साथ अंताकिया में सुसमाचार की घोषणा की और एक बहुत बड़ी कलीसिया को खड़ा कर दिया, जिसमें से अधिकतर लोग गैर यहूदी थे, जो यहूदी नहीं थे, जिनका खतना नहीं हुआ था। और आज के पाठ में आपने सुना कि यहूदिया से कुछ मसीही लोग आते हैं और उनको ये बताते हैं कि जब तक आपका खतना नहीं होगा मूसा नबी के नियम के अनुसार, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। यीशु मसीह पर विश्वास करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि यहूदी धर्म के संप्रदाय के अनुसार आपका खतना नहीं होगा तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। वहाँ पर विवाद खड़ा हो जाता है। पौलुस और बरनबस उनके साथ विवाद करते हैं और अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि वे कुछ विश्वासियों के साथ यरूशलेम चले जाएंगे और यरूशलेम में विश्वासियों के अगुओं से इसके बारे में चर्चा करेंगे, पेतरुस और अन्य लोगों से चर्चा करेंगे। जब पौलुस और बरनबस इतने बड़ा काम करने के बाद, सुसमाचार की घोषणा करने के बाद, अंताकिया और अन्य जगहों पर सुसमाचार की घोषणा करने के बाद यरूशलेम पहुंच जाते हैं, तो विश्वासी लोग और विशेष करके अगुआ लोग बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत करते हैं। लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसे विश्वासी निकले जो यहूदी संप्रदाय से थे, जिन्होंने कहा यह ज़रूरी है कि गैर यहूदियों का भी खतना हो। फिर विवाद खड़ा हो जाता है। आगे हम इसके बारे में अन्य दिनों पढ़ेंगे। विवाद खड़ा होता है। जब कलीसिया में विवाद खड़ा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, आज के पहले पाठ से हमें मिलता है। पौलुस और बरनबस ने तय किया कि हम यरूशलेम वापस जाएंगे, अध्यक्षों के पास जाएंगे, अगुओं के पास जाएंगे, वाद विवाद में नहीं खो जाएंगे। एक बहुत बड़ी सबक है हमारे लिए कि अगुओं के पास चले जाना, अध्यक्ष के पास चले जाना और शांतिपूर्ण ढंग से किसी भी विवाद को अंत करना। कलीसिया में विवाद आया, हमारे परिवारों में भी विवाद आता है, हमारे समुदाय में भी और कलीसिया में भी विवाद आता है। हमें शांतिपूर्ण ढंग से उसको निपटाना है। इसके बारे में आज का पहला पाठ हमें सिखाता है। शैतान तोड़ने का प्रयास करता है, कलीसिया को तोड़ने का प्रयास कर रहा था, परिवारों को तोड़ने का प्रयास करता है और उसी तरह कलीसिया और समुदाय को भी तोड़ने का प्रयास करता है। ऐसे क्षणों में हमें शांतिपूर्ण रास्ता अपनाने की आवश्यकता है। और आज का सुसमाचार यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 से लिया गया था। आपने अंश कई बार सुना है। प्रभु यीशु अपनी तुलना एक दाखलता से करते हैं। दाखलता मतलब क्या है? दाख की लता, यानी अंगूर की लता। इस्राएल में अंगूर के बागान हुआ करते थे, आज भी हैं, जिसको वे दाखबारी कहते हैं, हम दाखबारी कहते हैं। आपने सुसमाचार में बार बार दाखबारियों के बारे में सुना है। तो अंगूर का बागान, हमारे देश में भी कई जगहों पर अंगूर के बागान हैं। अंगूर लताओं पर आते हैं, डालियों पर आते हैं। और आज के समाचार में प्रभु यीशु कहते हैं,
मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वो और भी अधिक फल उत्पन्न करे। इस आज के सुसमाचार का एक एक वचन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु कहते हैं मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, अलग कर देता है, और उस डाली को जो फलती है छांट देता है। अंगूर के फलने के मौसम से पहले बागवान क्या करता है, अंगूर के बाग में आकर उन लताओं को जिस पर अंगूर नहीं फलते काट कर निकाल देते हैं, और उन लताओं को, उन डालियों को जो फलने वाली हैं उनको छांट देते हैं। एक बहुत सुंदर सबक है हमारे लिए। इसी तरह हम में से जो फल देने वाले नहीं हैं, जो ईश्वर के साथ जुड़े नहीं हैं, उनको काट दिया जाता है, लेकिन जो फल देने वाले हैं उनको छांट दिया भी जाता है। और छांटने की प्रक्रिया दर्दनाक प्रक्रिया होती है। हम घबरा जाते हैं, लेकिन बाद में हम अच्छे फल और ज़्यादा फल उत्पन्न करेंगे। आगे प्रभु कहते हैं मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। प्रभु यीशु कहते हैं मेरी शिक्षाओं के द्वारा, मेरे वचनों के द्वारा तुम शुद्ध हो जाते हो। प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। प्रभु आगे कहते हैं तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। प्रभु की शिक्षा बिल्कुल स्पष्ट है, मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। आगे प्रभु इसको और स्पष्ट करते हैं मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं तो हम बहुत फलने लगते हैं। जो लोग प्रभु के साथ जुड़े हुए रहते हैं वे ज्यादा फलते हैं, लेकिन जो लोग प्रभु के साथ जुड़े नहीं रहते हैं वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वे परिश्रम तो जरूर करते हैं लेकिन फल नहीं पाते। तो प्रभु आज हमें एक बहुत गहरी शिक्षा दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। यदि तुम बहुत फलना चाहते हो तो प्रभु कहते हैं तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। एक बहुत बड़ा रहस्य है, जीवन का रहस्य है। जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा रहस्य है प्रभु के साथ जुड़े रहना, प्रभु में रहना। क्योंकि प्रभु कहते हैं क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आगे प्रभु कहते हैं यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरफ फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। प्रभु ने कहा जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वो बहुत फलती है, लेकिन जो डाली मुझ में नहीं रहती है, मेरे साथ जुड़ी नहीं रहती है, वो डाली काट दी जाती है और वो सूख जाती है। लोग उसको बटोर कर जला देते हैं। कभी कभी हमारी भी ये दशा हो सकती है। कई विश्वासियों और विश्वासी परिवारों की ये दशा है। कई मसीही और मसीही परिवारों की ये दशा है। सूख गए, जलाने योग्य हो गए, क्योंकि वे प्रभु के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। आगे प्रभु कहते हैं यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। प्रभु कहते हैं यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहती है तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। यदि तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे और मेरे वचन तुम्हारे अंदर क्रियाशील है, तुम अब मेरे वचन के अनुसार जीवन जियोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन जियोगे, तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। मैं पहले सोचता था कि प्रभु पक्षपात करते हैं। आज मैं जानता हूं ऐसा नहीं है। यही उसका जवाब है। प्रभु कहते हैं यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। यदि तुम मुझ में रहो, मेरे साथ जुड़े रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहती है तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। मैं इसको बार बार दोहरा रहा हूं, क्यों? हमें यह जानना जरूरी है। सिर्फ मांगना काफी नहीं है, प्रार्थना करना काफी नहीं है। हमारा जीवन प्रभु की शिक्षा के मुताबिक होना भी अनिवार्य है।
मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, जो कोई प्रभु प्रभु कहते हैं वो सबके सब ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते हैं। तो प्रभु में रहना और प्रभु की शिक्षा हमारे अंदर बनी रहे, प्रभु की शिक्षा के अनुसार जीवन जिए। अगला वचन प्रभु कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु कहते हैं इस बात से मेरे पिता की महिमा होगी कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो। प्रभु हमें सन्यास के लिए नहीं बुला रहे हैं, प्रभु हमें जंगल की ओर नहीं बुला रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो, जिस क्षेत्र में तुम हो उसमें बहुत फल उत्पन्न करो, जो कार्य तुम करते हो बहुत फल उत्पन्न करो, लेकिन उसके साथ साथ मेरे शिष्य भी बने रहो। मैंने देखा है जब बहुत फल उत्पन्न करने लगते हैं लोग तो धीरे धीरे शिष्यत्व को भूल जाते हैं। जब फल उत्पन्न होगा उस समय प्रभु के शिष्य बने रहेंगे, बराबर यीशु के शिष्य बने रहेंगे, बराबर फलवंत रहेंगे। आज का पूरा सुसमाचार हमारे लिए एक बहुत बड़ी सबक है, बहुत बड़ी शिक्षा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 1 से लेकर 8 तक आज दिन को आपको समय मिलेगा, ज़रूर लें और उसको पढ़ें। आपको पढ़ना नहीं आता है तो आपके बच्चों से पढ़कर सुनवा दें, ताकि आपको इन वचनों का मर्म समझ में आ जाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देता हूँ तेरे पवित्र वचनों के लिए। एक एक वचन के द्वारा तू हमसे बोल रहा था, तू हमारे हृदयों में अपने प्रतिज्ञाओं को रोप रहा था। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, हम में से हर एक को आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम तेरे साथ बराबर जुड़े रहें, जीवन की हर परिस्थिति में तेरे साथ जुड़े रहें और बहुत फल उत्पन्न करें। हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम फल उत्पन्न करें और हम ज़्यादा फल उत्पन्न करें और तेरे स्वर्गीय पिता को महिमान्वित करें और तेरे शिष्य बने रहें। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, वे जहाँ कहीं भी जाएं, जो कुछ करें, आशीर्वाद देना यीशु, आशीर्वाद देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।